वेलकम टू जीनोम एकेडमी। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हार्डी-वेनबर इक्विलिब्रियम के जो PYQs हैं, जो एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लेना चाहिए। जो हार्डी-वेनबर इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है जब रैंडम मेटिंग हो, लार्ज पॉपुलेशन साइज हो और यहाँ पे ना तो म्यूटेशन होना चाहिए, ना ही नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए और ना ही माइग्रेशन होना चाहिए। तो R एंड L ऐसे याद कर सकते हैं, राइट लेफ्ट, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं रैंडम मेटिंग, लार्ज पॉपुलेशन साइज, ये दोनों चीज़ होना चाहिए। और नो म्यूटेशन NM, नो नेचुरल सिलेक्शन NN एंड नो माइग्रेशन। तो म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन और माइग्रेशन ये नहीं होना चाहिए, रैंडम मेटिंग होना चाहिए और पॉपुलेशन साइज लार्ज होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन 2 नंबर में बन सकता है कि जो 5 अजम्पशन से हार्डी-वेनबर के या इक्विलिब्रियम में किस स्टेट में मेंटेन नहीं रहेगा। तो अगर स्मॉल पॉपुलेशन साइज है या सेलेक्टिव मेटिंग हो रहा है या म्यूटेशन हो रहा है या नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है या माइग्रेशन हो रहा है, तो उस केस में जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी वो चेंज हो जाएगा। देखिए, अगर हम कोई भी जीन की बात करें तो मोस्टली अल्टरनेटिव फॉर्म 2 ही होते हैं। तो 2 अल्टरनेटिव फॉर्म से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए कि जीन ए की अगर हम बात करें तो ए जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, एक डोमिनेंट हम मान के चल रहे हैं, एक रिसेसिव मान के चल रहे हैं। तो जब भी हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो मान लीजिए कि कैपिटल ए की एलिलिक फ्रीक्वेंसी फॉर कैपिटल ए 0.8 है, तो यहाँ पे स्मॉल ए का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 0.2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी ऐड करके 1 होना चाहिए। हम कैपिटल एलिल की फ्रीक्वेंसी को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं एंड स्मॉल फ्रीक्वेंसी को स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ऐसा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी में हमें 2 ही एलील का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना रहता है और एक होता है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमें एलील फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 2 एलील रहेंगे अल्टरनेटिव फॉर्म, तो p प्लस क्यू आपका 1 होना चाहिए। एंड अगर हम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो जीनोटाइप अगर 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है तो कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए, ये 3 टाइप के जीनोटाइप आपको मिलते हैं। तो जो कैपिटल ए स्मॉल ए जब आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, जब पनेट स्क्वायर बनता है तो कैपिटल ए स्मॉल ए 2 बार आता है, इसलिए आगे 2 लिखा है। तो कैपिटल ए 2 बार लिखा है, तो कैपिटल ए को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो p स्क्वायर। स्मॉल ए 2 बार लिखा है तो क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2pq। तो कहने का मतलब है p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, इनका भी आपका ऐड करेंगे टोटल तो 1 आना चाहिए। तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हम 3 कॉम्बिनेशन लेंगे, एलील फ्रीक्वेंसी 2 एलील का निकालेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि अगर हमारे पास एलील फ्रीक्वेंसी पता है तो हम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी 0.7 है तो जाहिर सी बात है स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी 0.3 होगा। तो अगर हमें कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 2 बार हमें 0.7 इंटू 0.7 तो 0.49 हो जाएगा। इसी तरीके से कैपिटल ए स्मॉल अगर निकालना है तो ये 2 बार होता है, तो 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, ये हो जाएगा 0.42। अगर आप स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी 0.3 है, 0.3 इंटू 0.3 2 बार हम लिखेंगे क्योंकि 2 बार स्मॉल ए है। तो इस तरीके से हमें 0.09 मिलेगा और ये सभी को ऐड करोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो अगर हमें जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी पता है तो हम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी से एलील फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें एलील फ्रीक्वेंसी पता है तो उससे हम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे आगे और उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपका पॉपुलेशन दिया गया है, जीनोटाइप आपका कैपिटल एच स्मॉल एच है। तो नंबर है जो होमोजाइगस डोमिनेंट है 90, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन 60 लिया है और होमोजाइगस रिसेसिव एलील को दिखाया है तो 50 मेंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल एच एलील एंड व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कैपिटल एच इन द गिवन पॉपुलेशन। तो सबसे पहले आप इनको टोटल कर लेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 200।
तो जो भी हम फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में निकालते हैं वो 100 में उसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर 200 है तो उतना इंटू 2 करना रहेगा। तो यहाँ पे अगर हमारा जीनोटाइप और ये आपका डेटा दिया गया है, तो जब हम कैपिटल एच की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी फॉर कैपिटल एच, तो 90 ऐसे मेंबर हैं जिसमें 2 बार कैपिटल एच है, इसलिए हम 90 को 2 बार लिख लेंगे, प्लस 60 ऐसे मेंबर है जिसमें 1 बार कैपिटल एच है, तो 60 1 बार लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई आप 200 है तो 200 इंटू 2 कर देना है, क्योंकि हर एक जो नंबर है, जैसे 200 है तो सब में डबल डबल ले ले तो इंटू 2 करना रहेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कैपिटल एच की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी आप सॉल्व करेंगे, निकालेंगे, तो 0.6 आएगा। तो अगर हमें कैपिटल एच की फ्रीक्वेंसी पता चल गया तो कैपिटल एच आपको पता लगाना है। तो कैपिटल एच कितना होगा, एक कैपिटल एच की फ्रीक्वेंसी 0.6 है, तो 0.6 इंटू 0.6, तो ये हो जाएगा 0.36। 0.36 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 36 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में 36 ऐसे मेंबर है जिसके पास कैपिटल एच है, तो 200 में कितने होंगे, जिसका डबल हो जाएगा 72। तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 400 इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद एलील्स ऑफ द ट्रेट इन Hardy-Weinberg equilibrium, 36 individuals are homozygous for the allele small a. How many individuals in the sample are expected to carry at least one capital A allele? तो यहाँ पे कैपिटल ए पता नहीं है, कैपिटल ए स्मॉल ए ये भी पता नहीं है, लेकिन स्मॉल ए कितने हैं, 36 हैं, और टोटल कितने हैं 400। और ये पूछा है कि कितने ऐसे इंडिविजुअल है जिसमें एटलीस्ट एक कैपिटल ए हो, तो ऊपर दोनों में भी कैपिटल ए, इसमें जितने भी मेंबर होंगे 2 हैं, इसमें भी कैपिटल ए है, तो 36 आपको 400 में माइनस कर देना है, तो ये टोटल जितने मेंबर होंगे ये 364 होंगे जिनमें एटलीस्ट कैपिटल ए है। तो इस बेसिस पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखेंगे कि एक पॉपुलेशन Hardy-Weinberg इक्विलिब्रियम में है, जहाँ पे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैपिटल A1 कैपिटल A 1.59 है, तो A1 0.59 और A1 A2 यहाँ पे है 0.16, A2 यहाँ पे है 0.25। तो ऐसा है। अब यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे देखिए हमें जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी दिया गया है। अब यहाँ पे हमें पता लगाना है कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 2 एलील्स एट दिस लोकस। यहाँ पे एलील फ्रीक्वेंसी हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले आप हेट्रोजाइगस कंडीशन देखेंगे जो ये बीच में है। तो जो हेट्रोजाइगस का फ्रीक्वेंसी होता है इसको डिवाइड कर ले 2 में। अगर 0.16 है तो ये 0.08 हो जाएगा एंड 0.08 हो जाएगा। अब ऊपर वाला जो फ्रीक्वेंसी उसमें इन दोनों को जोड़ लेना है और नीचे वाले फ्रीक्वेंसी में जोड़ लेना है। जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.67 और इनको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0.33। तो इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जीनोटाइप अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो एलील फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे A1 की फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा, A2 की फ्रीक्वेंसी 0.33 हो जाएगा। ये थोड़ा सा 2 ही एलील हैं, जीन के 2 ही एलील हैं। सोलेनम नाइग्रम है जहाँ पे फ्रूट कलर ऑफ वाइल्ड टाइप सोलेनम नाइग्रम इज कंट्रोल्ड बाय 2 एलील्स ऑफ अ जीन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया गया है, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है 0.8, तो जाहिर सी बात है स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी 0.2 होगा। इन अ नेबरिंग फील्ड अ टेट्राप्लॉइड कंडीशन है। जीनोटाइप ऑफ द सोलेनम नाइग्रम वाज फाउंड आफ्टर क्रिटिकल एग्जामिनेशन 5 डिस्टिंक्ट जीनोटाइप्स फाउंड विच आर, ये 4 टाइम कैपिटल ए। जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये या तो 4 बार कैपिटल ए होगा, या 3 बार कैपिटल ए 1 बार स्मॉल ए, या 2 बार कैपिटल ए 2 बार स्मॉल ए, या 1 बार कैपिटल ए 3 बार स्मॉल ए, या 4 टाइम स्मॉल ए। तो यहाँ पे जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो जो आपका इनका, जैसे हमने हेट्रोजाइगस के सामने 2 लिखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो क्योंकि वो 2 बार मिलता तो यहाँ पे
1:4:6:4:1 का रेशियो लगेगा। तो आप यहाँ करोगे 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इसके बाद 3 बार जो है 0.8 लिखना है और 1 बार 0.2 लिखना है, इंटू 4 कर देना है तो हमें ये पता चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 बार 0.8 और 2 बार 0.2 इंटू 6 कर देना है तो ये रेशियो पता चल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 1 बार 0.8 और 3 बार 0.3 और 4 बार 0.2 कर लेना है तो हमें रेशियो पता चल जाएगा। और आप पता लगा सकते हो कि जो 100 प्लांट्स है उसमें अलग अलग ये कितने मेंबर होंगे, इनके किस रेशियो में होंगे। कंसीडर एन ऑटोसोमल लोकस विद एलील कैपिटल A1 एंड कैपिटल A2 at the frequency of 0.6 and 0.4 रिस्पेक्टिवली। तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे A1 की फ्रीक्वेंसी 0.6 है और A2 की फ्रीक्वेंसी 0.4 है। ईच जनरेशन A1 म्यूटेट टू A2 एट द रेट ऑफ, जो रेट है वो 1 इंटू 10 के पावर -5। 1 इंटू 10 के पावर -5 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 मतलब 1 लाख में एक जो है चेंज हो जाएगा A1 किसमें, A2 में। और वही A2 को म्यूटेट कर रहे हैं, A2 को म्यूटेट कर रहे हैं A1 में। तो इसका जो रेट है न्यू 2 इंटू 10 के पावर -5, इसका मतलब 2/1 लाख। तो 1 लाख में 2 ऐसे हैं जो A2 A1 में चेंज हो रहा है और एक ऐसे हैं जो A1 A2 में चेंज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि A1 A2 में कम चेंज हो रहा है जबकि A2 A1 में ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, A1 की बढ़नी चाहिए। ऑलरेडी A1 की फ्रीक्वेंसी 0.6 है और तीनों ऑप्शन में अगर आप देखोगे किसी एक की फ्रीक्वेंसी 1 तो होगा नहीं, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 0 तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। और 0.6 से जो ज़्यादा है वो 0.67 है जो थर्ड ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो A1 का म्यूटेशन रेट है, ये इन्होंने A1 का पूछा है, तो A1 हो जाएगा म्यू अपॉन माइक्रो प्लस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर -5 अपॉन 1 इंटू 10 के पावर -5 प्लस 2 इंटू 10 के पावर -5। आप ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 2/213 हो जाएगा, जो कि सॉल्व करेंगे 0.67 आएगा। तो थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा इसका। यहाँ पे देखेंगे कि रेड हेयर इज अ रेसेसिव ट्रेट इन ह्यूमन। अगर स्मॉल ए रेसेसिव ट्रेट है तो रेड हेयर आएगा। इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेटली 9% ऑफ द इंडिविजुअल आर रेड है, तो ये 9% है। तो बाकी कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए कितने हो जाएंगे, 91%। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस, तो कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी हमें पता लगाना है, ये 2 बार होते हैं। तो अगर हमें स्मॉल ए या कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो हम ये पता लगा सकते हैं। तो देखो हमारा यहाँ 9 है तो यहाँ पे हमें स्क्वायर चेक करना रहता है कि 9 किसका स्क्वायर है। जैसे 49 है तो 7 इंटू 7 कर दें तो यहाँ 3 इंटू 3 करने पे 9 मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप 3 इंटू 3 अगर 9 कर रहे हैं तो इसका मतलब है 0.3 इंटू 0.3 अगर हम करें तो 0.09, और अगर इसको हम देखेंगे तो 9 आउट ऑफ 100, तो यानी कि 9%। तो हमें ये पता चल गया कि स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी 0.3 होना चाहिए। तो अगर स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी 0.3 है तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी 0.7 होगा। तो हमें हेटेरोजाइगस बताना है तो कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू 2 भी करना रहता है, तो 0.3 इंटू 0.7 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 0.2, और इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 42%, जो कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमएन ब्लड ग्रुप, एमएन जो है कोडोमिनेंट होते हैं दोनों ब्लड ग्रुप, टाइप इन अ पॉपुलेशन ऑफ
6129 individuals, 6129 individuals is as follows. The frequency of n allele in the population is, तो आपका M ब्लड ग्रुप है तो जीनोटाइप MM है, MN ब्लड ग्रुप है तो दोनों एलील में MN है, और यहाँ पे ये, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि M को हम मान के चलें कैपिटल है, यहाँ हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव मान के चले। हालांकि दोनों एलील डोमिनेंट हैं, और टोटल हमारा जो यहाँ पे इंडिविजुअल है टोटल 6129 ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो ln की फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो देखें यहाँ पे 3039 इंडिविजुअल ऐसे हैं जहाँ पे एक बार ln है, तो 3039 प्लस एंड 1303 ऐसे इंडिविजुअल है जहाँ पे दो बार ln है, तो इसको दो बार लिख लेना है, इतना प्लस इतना, और टोटल आपका 6129, इसको इंटू 2 करना रहता है। जब भी एलील फ्रीक्वेंसी जीनोटाइप डेटा से निकलते हैं तो इतना इंटू 2 कर देते हैं, तो जब ये आप 2 करोगे तो ये आपका हो जाता है 12258। तो जब आप टोटल सॉल्व करोगे 5645 अपॉन 12258 विल बी 0.4605, जो कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है कि इन ए सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन देयर वर 65 इंडिविजुअल्स विद ए कैपिटल बी जीनोटाइप, 30 इंडिविजुअल्स विद ए कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइप, एंड 15 इंडिविजुअल्स विद ए स्मॉल बी जीनोटाइप। तो कैपिटल बी टोटल 65 मेंबर है, हेट्रोजाइगस टोटल जो है आपके 30 मेंबर हैं, एंड होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में 15 है। तो ये अगर आप देखेंगे तो टोटल 110 है। इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूजन होगा, 100 टोटल ऐड कर देंगे, लेकिन 110 है। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है स्मॉल बी का, तो स्मॉल बी के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगा, तो 30 ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसमें एक बार स्मॉल बी है, तो 30 एक बार लिख लेंगे, प्लस 15 ऐसे हैं जिसमें दो बार स्मॉल बी है, तो 15 दो बार लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 2 कर लेना है, तो 110 इंटू 2 कर लेना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 60 अपॉन 220 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.27, जो कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, एन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन अफेक्ट 1 न्यूबॉर्न इन 10,000, एक जो है अफेक्ट हो रहा है 10,000 में इन रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन विदाउट एनी डिसरप्टिव एक्टिव फोर्स। तो एक तो रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है, यहाँ पे कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इन दिस पॉपुलेशन, यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए, तो कैपिटल ए स्मॉल ए जो है ये कैरियर है। तो आपका ये 1 है, स्मॉल ए जो है ये 1 है, तो आप स्मॉल ए को ऐसे भी कर सकते हो, क्यू स्क्वायर, मतलब कि स्मॉल ए 1 आउट ऑफ 10,000, तो इसका मतलब है 0.0001। सो एक क्यू, अगर हम क्यू स्क्वायर अगर हमारा यह है तो क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट कर लेंगे इसको 0.001, जो कि आएगा 0.01। तो अगर हमारा क्यू 0.01 आ रहा है तो पी कितना आ जाएगा, पी प्लस क्यू हमें पता है 1 होता है, तो इस हिसाब से अगर आप पी निकालोगे तो 1 माइनस 0.01, तो पी निकल के आएगा 0.99। तो क्यू कितना आ गया, क्यू आ गया 0.01 और पी आ गया 0.99। तो हमें पता लगाना हेट्रोजाइगस, यानी कि 2pq, तो 2pq हो जाएगा 2 इंटू पी आ जाएगा 0.99 इंटू क्यू हो जाएगा 0.01,
इसको सॉल्व करेंगे तो 0.198 इसका मतलब है कि आप लगभग जो है 198 लगभग जो है 200 हैं आउट ऑफ 10,000। तो इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो 2 आउट ऑफ 100 तो 1 आउट ऑफ 50, जो कि फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 50 में एक ऐसा इंडिविजुअल होगा जो कि कैरियर होगा पॉपुलेशन में, इतने बड़े पॉपुलेशन में एक ऐसा इंडिविजुअल होगा जो कि कैरियर होगा। तो यहाँ इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम यहाँ तक डिस्कस किए हैं। बाकी और भी एनालिटिकल क्वेश्चंस के बारे में हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आप मुझे बताएं कि आगे किस टॉपिक पे, मतलब कि किस टाइप के क्वेश्चंस का या किस यूनिट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। आप कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उस टॉपिक पे भी या उस टॉपिक से रिलेटेड PYQs को भी सॉल्व करूं। थैंक यू सो मच।